हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक प्रसंग के बारे में, एक टॉपिक के बारे में अपनी राय, अपने व्यूज देना चाहता हूँ। आजकल मुझे लगता है लेडीज पे और जेंट्स पे काफी प्रेशर है, एक स्ट्रेस है एडिशनल। और लेडीज को ये स्ट्रेस इस वजह से है कि आजकल लेडीज से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। और एक टर्म आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, सुपर वुमन। कि भाई मेरी वाइफ तो सुपर वुमन है, मेरी मम्मी सुपर वुमन है, मेरे मैनेजर सुपर वुमन है। क्यों जी सुपर वुमन है? वो ऑफिस में भी प्रोफेशनली बहुत अच्छी हैं, वो इफेक्टिवली अपने बच्चे संभाल रही हैं। शी हैज अ ग्रेट मैरिज, शी इज अ ग्रेट डॉटर इन लॉ, शी इज अ ग्रेट orator. She just has the capability to completely have balance in her life and do everything perfectly. अब ये सोशल मीडिया में भी बहुत आ रहा है, काफी एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई सुपर वुमन, सुपर वुमन, एक कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है कि वो सुपर वुमन है। तो इसके चलते देखिए, सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस कर रही है, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। जैसे पहले लेडीज को जितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, अभी मिल रही हैं। लेडीज आजकल अपना हक मांग रही हैं, विच इज ग्रेट, एंड दैट शुड बी द एसेंस ऑफ द प्रोग्रेस। बट अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन भी होने लगा है लोगों को अपने आप से कि मेरी जिंदगी में कुछ खराब नहीं चल सकता, कि अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी शादी में कोई लो फेज नहीं आ सकता। अगर मेरे बच्चे हैं और वो छोटे हैं, मेरा ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम हैविंग एन इमोशनल ब्रेकडाउन और आई एम हैविंग सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्रोफेशनल हूं तो मेरी नौकरी चली जाए, हल भले ही मेरी वजह से ना जाए लेकिन मेरी नौकरी चली जाए, ये नहीं हो सकता। So it's there's this lot of pressure to project this superwoman life, and in a way लोगों की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि हाँ, सब कुछ बैलेंस में रखो, सब कुछ करो और आसानी से करो, कोई एफर्ट ही नहीं लगे। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू एम्पथाइज विथ द विमेन फोक इन आवर लाइव्स, जो प्रोग्रेस कर रही हैं लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ गई। 20 साल पहले अगर जनरली एक्सपेक्टेशन यही थी कि लेडीज शादी करेंगी और घर संभालेंगी और जॉब में जाए ना जाए वाज ऑप्शनल, लेकिन आज वो एटलीस्ट अर्बन सिटीज में वो ऑप्शनल नहीं है। सबको जॉब करनी है और करनी भी चाहिए। एक एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक प्रोफेशनल करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई इंसान वो कर रहा है, तब आप एज अ फैमिली मेंबर उनको सपोर्ट कीजिए। उनसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 8 घंटे नौकरी करके आएंगी, फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां पकाएंगी, फिर आपको, आपके बच्चों को पढ़ाएंगी भी, खुद के सास ससुर को भी अच्छे से टेक केयर करेंगी, सोशली भी अवेलेबल रहेंगी। सी, इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। आई थिंक व्हाट इज important is, rather than tagging your spouse or your family member, female family member in the family as superwoman, बाकी मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके भी रोल्स बदलने होंगे टू हैव दिस यू नो फीमेल पार्टनर, फीमेल फैमिली मेंबर really have a more stress free life and where she experiences support. नहीं तो ये सुपर वुमन के चलते लेडीज फैमिली में और अकेला फील करती हैं, और ऊपर से और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आ गई। आई थिंक दिस हैज टू चेंज। पीपल नीड टू सपोर्ट the female members in the house rather than just tagging them as superwomen and expecting them to do everything on their own. The other aspect that I see, जो दूसरा प्रेशर मेल मेंबर्स पे है आजकल, वो है कि जी इमोशनल हो जाओ, आप अपने इमोशंस दिखाओ। कोई अगर मेल मेंबर इमोशनल नहीं है तो उन्हें पता, ओ ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही इज नॉट एज इमोशनल, ही इज नॉट इमोशनली वल्नरेबल। अब देखिए, मैं खुद एक मेल हूँ,
और मुझे जितना अनुभव हुआ है, जैसे लेडीज अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, मेल मेंबर्स जेन्युइनली वायर्ड ही नहीं है वैसे एक्सप्रेस करने के लिए। एंड इन अ वे थोड़ी थिंकिंग भी अलग है। मेल और फीमेल मेंबर्स की थिंकिंग भी अलग होती है। जैसे एक किताब है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस। काफी हद तक वो पर्सनालिटी डिफरेंशिएशन है। सी, मैन्स मोटिवेशन इन अ फैमिली इज टू प्रोवाइड। अभी भी मैं अगर अपने आप को देखूं, माय माय वाइफ इज माय बिजनेस पार्टनर, लेकिन मेरी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरी फैमिली के लिए प्रोवाइड करूं। 80% टाइम मैं अपने दिमाग में यही सोचता रहता। वेर फीमेल मेंबर्स के दिमाग में एक टाइम पे बहुत कुछ चलता है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन अ कम्युनिटी, इन अ नेटवर्क। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे हैं जहाँ मेरी वाइफ इज अ मेंबर ऑफ दीज विमेन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, और वहाँ हर तरीके की बातें होती हैं। वहाँ पर्सनल लाइफ से लेके मैरिड लाइफ से लेके बिजनेस लाइफ, हेल्थ, बच्चे, कपड़े, शॉपिंग, हर तरीके की बातें होती हैं। लेकिन मेंस ग्रुप में वो आप नहीं देखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेंस में कुछ गलत है, दे आर जस्ट वायर्ड डिफरेंटली। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई पार्टनर है जो रोज आके रोता है, मेल पार्टनर जो आके रोज बोलेगा वो आई एम फीलिंग सो लो, और मैं तो बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ, एंड आई एम हैविंग अ वेरी वेरी बैड टाइम इन माय ऑफिस, और वो रोज आके अगर ऐसा बोले, somewhere as a female partner you would also realize that that's not what you want from a partner. जितना मुझे समझ में आया है, women want some level of security, emotional security, somebody like a rock to kind of fall back on. They women are very independent, but in terms of wiring, मैं बोल रहा हूँ, वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में या एक मैरिड लाइफ में वो कंफर्ट, वो वार्मथ आपको अपने मेल पार्टनर से चाहिए होता है। लेकिन ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी के चक्कर में एक्सपेक्टेशंस वहां भी बढ़ गई हैं कि इफ यू आर अ मेल और आप एक इमोशनल मूवी देख रहे हो और आप रो नहीं रहे हो, तो सब मतलब कुछ गलत है। या फिर अगर आप अपने स्ट्रेस को रोज आके एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो फिर कुछ गलत है आप में। तो आई थिंक ये भी थोड़ा मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वायरिंग का अंतर है। मतलब हाउ हाउ मेल पीपल थिंक, हाउ दे प्रायोरिटाइज देयर लाइफ, हाउ दे अप्रोच लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ फीमेल्स डू। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये वायरिंग रिलेटेड है। बट आई सी अ लॉट ऑफ माई मेल कॉलीग्स, मेल पीपल genuinely worried कि अरे, now I'm expected to be a little mushy mushy or vulnerable, and that doesn't come naturally to a lot of men. और जहाँ नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है, अगर उसको प्रेशराइज करके करना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक इट इज हेल्दी एनी विच वेज। So I think if you're a female partner and you have this expectation that your partner is emotionally not expressive or vulnerable, कहीं ना कहीं ये जानिए कि उनकी वायरिंग बिल्कुल आपकी तरह नहीं है। दे आर नॉट योर फोटोकॉपी। वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से इमोट करते हैं। देयर expression of love are is very different from the way you would express love and care and security. I think ये भी एक realization अगर हो जाए, स्पेशली रोमांटिक और फैमिली स्पाउसल रिलेशनशिप्स में, इट कैन सेव द पार्टनर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस। तो आज के लिए इतना ही। मैं इन दो टॉपिक्स के बारे में ही अपनी राय देना चाह रहा था, और थोड़े कुछ सजेशंस दिए मैंने। अगर सजेशंस यूजफुल हो तो आई विल बी ग्लैड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।